गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरा नाम रश्मि तोमर है और मैं मेरठ से हूँ। हम डीएनए में 4 लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा और भैया। गुरुजी हमने वनडे हवन किया था फेब में, उसके बाद आपसे मिलना नहीं हो पाया, अभी आपसे मिलने आए थे। गुरुजी मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जब मतलब मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, अभी फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है, तो मतलब वैसे तो पूरे टाइम ही सर में हल्का हल्का दर्द यहाँ पे रहता है और ऐसे खिंचाव सा होता है पूरे सर में। लेकिन जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई हो रही होती है, लेकिन जब मेन प्रॉफ आते हैं तो उस टाइम पे तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। आंखें बंद करो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की सभी स्मृतियां नष्ट की जाएंगी। सूक्ष्म में जो गला कटा हुआ है जोड़ दिया जाए। शुद्धि बंदी बुद्धि खोल दी जाए। परीक्षा स्वनिल एंजाइटी नष्ट की जाए। पढ़ा लिखा भुला देने वाली सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। सब भय नष्ट करके, भ्रम नष्ट करके अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। शुद्धि 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके आँख खोल दी। चेक करो अपने आप को, इसका आत्मविश्वास और बढ़ा के रखा जाए। गुरुजी एक बात और थी कि मतलब मेरी फैमिली में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, पापा को उसके लिए ट्रांसप्लांट भी हुआ था और अभी मतलब भैया को जो है वो किडनी स्टोन्स होने लग गए हैं, तो मतलब वो अभी फैमिली में रन ना करे, बस इसलिए थोड़ा पानी बढ़ा के पीना चाहिए बेटा, और क्या है। मतलब पानी वो कम पीते हैं और क्या है। मतलब वो आगे जेनेटिक डिजीज़ है ना, तो आगे ट्रेवल ना हो जेनेटिक बस। होते ही नहीं है, ये जेनेटिक रोग ही नहीं है। एक जेनेटिकली जो रोग डिपार्टमेंट बना लिया है मेडिकल साइंस ने, एक दिन डिलीट हो जाएगा डिपार्टमेंट। कोई रोग जेनेटिक नहीं होता, पूर्वज जनित रोग होते हैं। यानी जीवन से जीवन में रोग ट्रेवल होते हैं। शरीर से जो शरीर में रोग ट्रेवल होता है उसको जेनेटिक रोग बोलते हैं। लेकिन जो शरीर में जीवन रहता है, जीवन से जो जीवन में रोग ट्रांसफर होते हैं उसे ही पितृदोष बोलते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया था कि पितृदोष यानी जीवन जो शरीर में रहता है, उस जीवन से जीवन में जो रोग ट्रांसफर हुए हैं उसको नष्ट करना है। वो स्मृतियाँ नष्ट होंगी तो जाएंगे रोग। लेकिन शरीर से जो शरीर में रोग जाते हैं, तो मैं इसलिए बता रहे हैं कि तुम मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो संज्ञान में रहेगा हमेशा तुम्हें। जेनेटिकली दरबार जानता है, देखता है, केवल एक ही रोग है, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिकली केवल एक रोग है संसार में, और कभी इस पे कोई नोबेल प्राइज जरूर लेगा, ये जब उद्घाटन होगा इस रहस्य का। तो जो जेनेटिक साइंस साइंस चिल्ला रहे हैं, ये आखिरी में चिल्लाने लगे हाँ भैया पूर्वजों से रोग आ रहे हैं, पूर्वज मुक्ति कराओ, एक समय ही चिल्लाएंगे सब हैं। तो जेनेटिक नहीं है बेटा, आंखें बंद करो। पढ़ते समय जो बच्ची भूतकाल में चली जाती है वो स्मृति नष्ट की जाए। द्वार बंद किया जाए भूतकाल का, माँ की दश का कड़ा पैर लगा दिया जाए। प्रहार माँ की दश का कड़ा पैर लगाए, सिद्धवन का पुण्य सक्रिय किया जाए। इस बच्ची के गले में जो एक हाथ में गला पकड़ा रखा, उस हाथ को काट दिया जाए। प्रहार सूक्ष्म नष्ट कर दिया जाए। प्रहार गला छुड़ाया जाए इसका। शुद्धि शुद्धि ओवरी भी नष्ट कर दी जाए, दोनों ओवरी नष्ट की जाए, सेवकाओं खिला दिया, दरबार से नई ओवरी लगाई जाए, इसका पुरुष शरीर पीछे बांध दिया जाए, इस तीसरे आगे रखे, चेहरे पे गंदगी चिपकी नष्ट कर दी जाए। परीक्षा के समय शरीर इसका छोटा हो जाता है, उसको हमेशा बड़ा रखा जाए। एग्जाम से भय की स्मृति नष्ट की जाए। शुद्धि 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी ठीक है गुरुजी। बढ़िया बेटा, गुरुजी बस एक लेपन कर लेना कुछ। गुरुजी ये भैया आया है साथ में, उसके साथ ये होता है कि मतलब वो कभी ठीक से बात ही नहीं करता, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, ना बिजनेस में कभी ध्यान देता है और पढ़ाई में तो बस। अभी तुम ही से निकल गया सब, अब अच्छा है हीरो।
कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम